दोस्तों, क्या होगा जब पूरी दुनिया का समय ही रुक जाए। आज की मूवी में ऐसा ही कुछ होने वाला है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह कहानी बहुत पसंद आएगी। तो मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि कुछ बच्चे जंगल की तरफ घूमने गए थे, जो अचानक कहीं गायब हो गए। पुलिस उनकी छानबीन कर रही है। उन बच्चों में से सिर्फ एक लड़की इन्हें मिली, जिसका नाम सूरिन है। एक लेडी डॉक्टर सूरिन से इसके बारे में और जंगल में इसके साथ क्या क्या हुआ, उन सभी चीजों के बारे में शुरू से बताने को कहती है, ताकि पुलिस वाले बाकी बच्चों को भी ढूंढ सके। सूरिन उस डॉक्टर को बताती है कि यह इस शहर में अभी कुछ दिन पहले ही अपने स्टेप फादर के साथ यहां रहने आई है, क्योंकि इसकी मां में कार एक्सीडेंट में मारी गई और इसके डैड भी नहीं थे। तो अब सूरिन की जिंदगी में सिर्फ इसके स्टेप फादर ही हैं, जिनका नाम टॉमस है, जो टनल बनाने का काम करते हैं। सूरिन अभी उस स्कूल में नई नई आई थी, इसलिए अभी इसका कोई भी दोस्त नहीं है। सूरिन को हमेशा लगता था कि इस दुनिया के सिवा और भी दुनिया मौजूद है, जहां इसकी मोम जिंदा होंगी, इसलिए ये टाइम ट्रैवल और वर्म होल के बारे में पढ़ा करती थी। एक दिन जब ये उस स्कूल से वापस घर आ रही थी, तब इसे रास्ते में एक अनाथालय के बाहर माइक नाम का एक लड़का मिलता है, जो इसी के उस स्कूल में पढ़ता था। माइक सूरिन से बातचीत करने की कोशिश करता है, जिस पर सूरिन ने इससे पूछती है, क्या तुम अनाथ हो? माइक कहता है, हाँ, पर यह तुम क्यों पूछ रही हो? सूरिन कहती है, बस ऐसे ही। उसके बाद सूरिन अपने घर चली जाती है। अगले दिन स्कूल में सभी बच्चों को बताया जाता है कि कल टनल में ब्लास्ट का काम किया जाएगा, इसलिए कोई भी उस टनल की तरफ ना जाए। यहां पर सूरी नोटिस करती है कि माइक इसको बार बार देख रहा है और घर आते समय भी माइक इसका पीछा करता है। सूरीन इससे पूछती है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? माइक इसको बताता है कि इसने सूरीन का ब्लॉग पढ़ा, वो सच में बहुत बढ़िया था। यहां पर सूरीन और माइक की सोच एक दूसरे से बहुत ज्यादा मिल रहे थे, इसलिए ये दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं और अब ये दोनों दोस्त बन चुके हैं। सूरीन और माइक आत्माओं से बात करने के लिए जादू टोना का इस्तेमाल करके अपनी विश कागज पर लेकर घर से बाहर निकल आते हैं। कुछ देर बाद जब ये कागज चेक करते हैं, तब उस पर कोई जवाब नहीं था। मतलब इनका जादू टोना काम नहीं किया। सूरिन ने पर्चे पर अपनी मोम से मिलने का विश मांगा था और माइक ने जल्द से जल्द बड़ा होकर करोड़पति बनना। सूरिन इसकी विश पढ़कर हंसने लगती है। इसके बाद माइक सूरिन को एक पुराना घर दिखाने के लिए ले जाता है, जो जंगलों के पास था। यहां पर भी ये दोनों काफी अच्छा टाइम बिताते हैं। अगले दिन माइक और इसके 3 दोस्त उस टनल के पास धमाका देखने के लिए जाने वाले थे। माइक सूरिन को भी साथ चलने को कहता है, मगर इसके दोस्त मना करते हैं, क्योंकि सूरिन की डैड उसी टनल में काम करते हैं। सूरिन इन लोगों से कहती है कि वो मेरे डैड नहीं है, मगर फिर भी इसके दोस्त किसी लड़की को अपने साथ नहीं ले जाना चाहते थे। लेकिन माइक के रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाते हैं। रास्ते में एक लड़का वहां जाने के डर से कुछ बहाना बनाकर इनके साथ जाने से मना कर देता है। अब सिर्फ ये चारों ही वहां जाने के लिए निकल पड़ते हैं। सूरिन इन लोगों की फोटो भी खींचती है, ताकि ये इस पल को कभी न भूले। कुछ देर बाद ये लोग उस टनल के पास पहुंच जाते हैं, मगर अभी तक ब्लास्ट नहीं हुआ, इसलिए ये लोग जंगल में ही घूमने लगते हैं। तभी इन्हें एक पेड़ के नीचे एक गुफा दिखाई देती है। देखने के लिए ये चारों गुफा के अंदर जाते हैं। गुफा के अंदर एक तालाब था, जिसमें पत्थर से रोशनी चमक रही थी। इन्हें लगता है कि ये कोई कीमती पत्थर होगा, इसलिए माइक पानी में जाकर उस पत्थर को निकाल लेता है। पत्थर के अपनी जगह से हटते ही गुफा में अंधेरा हो जाता है, इसलिए ये लोग किसी तरह उस पत्थर को लेकर गुफा से बाहर निकलते हैं। इन लोगों को लग रहा था कि ये किसी जानवर का अंडा है, जिस पर माइक का दोस्त शॉन कहता है कि ये एक जादुई अंडा है। मेरे दादाजी कहा करते थे कि इस जंगल के अंदर एक गुफा में जादुई अंडा है, जो पूरे चांद वाले दिन ही दिखाई देता है, और आज चांद भी पूरा निकला है। इसका मतलब मेरे दादाजी सही थे। ये सुनकर बेन कहता है कि तुम्हारे दादाजी पागल थे, ऐसा कुछ नहीं होता। तब सूरिन ने इससे पूछती है कि इस अंडे से क्या जादू होता है। सोन कहता है कि दादाजी ने कहा था कि इस अंडे से लोग जवान हो जाते हैं और जवान लोग बूढ़े, मगर यह कैसे होता है मुझे नहीं मालूम। तभी सूरिन नोटिस करती है कि इसका हेयर पिन गुफा के अंदर ही कहीं गिर गया है, जो उसकी मां की आखिरी निशानी थे। इसलिए सूरिन उस गुफा के अंदर जाती है। ये अपना हेयर पिन लेकर जैसे ही बाहर आने लगती है, तभी जोरदार भूकंप आता है, जो शायद टनल के ब्लास्ट होने से हुआ है। सूरिन ने अपनी जान बचाकर गुफा से बाहर निकलती है, मगर अब बाहर कोई नहीं था और वो अंडा भी टूटा हुआ था। इसे लगता कि वो लोग इसे यहीं छोड़कर चले गए। सूरिन को वापस जाने का रास्ता नहीं मालूम था, इसलिए यह रात भर जंगल में रोते हुए बाहर निकलने की कोशिश करती है। अगले दिन हमें पता चलता है कि उन चारों बच्चों में से कोई भी अपने घर नहीं लौटा। उस 5वें बच्चे ने सबको बताया कि वो लोग जंगल में गए थे, इसलिए पुलिस वाले जंगल में उन बच्चों को ढूंढने लगते हैं। कुछ देर बाद इन्हें सूरिन को बेहोशी की हालत में मिलती है। बाकी बच्चों के परिवार वाले रो रहे थे कि उनके बच्चों के साथ क्या हुआ होगा। इस केस की तहकीकात ऑफिसर कीम कर रहे थे। ऑफिसर कीम सूरिन के होश आने पर बाकी बच्चों के बारे में पूछते हैं। सूरिन इन्हें कल जो इनके साथ हुआ वो सब कुछ इन्हें बताती है, मगर इसकी बातें भरोसा करने लायक नहीं था। कुछ देर बाद सूरिन सबको उस जगह पर लेकर जाती है जहां वो गुफा था।
मगर अब यह जगह पूरी तरह से बदल चुकी थी। यहां कोई भी गुफा नहीं था। उन बच्चों के परिवार वाले सूरिन पर ही इल्जाम लगाने लगते हैं कि इसी ने कुछ किया होगा। तभी एक ऑफिसर को फोन आता है, जिससे इन्हें पता चलता है कि इन्हें किसी बच्चे की डेड बॉडी मिली है, यानी कि उनमें से एक बच्चा मारा गया, जिसका नाम बेन था। पुलिस को लग रहा था कि यह कोई किडनैपिंग का मामला है, मगर ऐसा नहीं था। अगले दिन सूरिन को लगता है कि माइक यहां आया हुआ था। तभी यह जंगल में किसी को जाता हुआ देखती है। इसे लगता कि वह माइक है, इसलिए वह उसका पीछा करती है। जंगल में इसे एक आदमी मिलता है जो देखने से किडनैपर लग रहा था, मगर वो आदमी सूरिन का नाम लेते हुए कहता है कि वो माइक है। मगर सूरिन ये मानने को तैयार नहीं थे और उससे डर कर भागने लगती है। कभी इसके डैड यहां पहुंच जाते हैं। सूरिन उन्हें बताती है कि वो किडनैपर मुझे पकड़ने आया था। पुलिस वाले तुरंत यह आकार जंगल में उस किडनैपर को ढूंढने लगते हैं। इन्हें उस किडनैपर की डायरी मिलती है, जो इन्हें लगता है कि यह सूरिन का है, इसलिए ये डायरी सूरिन को दे देते हैं। सूरिन देखती है कि यह डायरी सच में माइक का ही था। ये उस डायरी को पढ़ना शुरू करती है। तब हमें वो सीन दिखाया जाता है जब सूरिन वापस उस गुफा में अपना हेयरपिन लेने गई थी। बाहर ये तीनों इस अंडे को देख रहे थे। अब ये जानना चाहते थे कि ये किस जानवर का अंडा है, इसलिए माइक उस अंडे को फोड़ देता है। अंडा फूटते ही सब कुछ एकदम शांत हो जाता है। माइक गुफा में सूरिन को वापस लेने के लिए जाता है, मगर वहां वह देखता है कि सूरिन और उसके आसपास की सारी चीजें अपनी जगह पर रुक गई हैं, जैसे मानो समय ही रुक गया हो। बाहर आने पर भी यह देखता है कि पूरी दुनिया का समय ही रुक गया है। सिर्फ यह तीनों ही हिलडुल सकते थे, बाकी सभी चीजें अपनी जगह पर रुकी हुई थीं। ये जानकर ये तीनों बहुत खुश होते हैं, क्योंकि अब ये जो चाहे वह कर सकते थे। इन्हें कोई रोकने वाला नहीं। अब यहां ना दिन होगी ना रात, और यह कब तक चलेगा इन्हें भी नहीं मालूम। ये तीनों कुछ टाइम तो बहुत मस्ती करते हैं, मगर कुछ ही घंटों बाद ये बोर होने लगते हैं। यहां पर हमें पता चलता है कि बेन को सांस लेने में परेशानी हो रही है, इससे अस्थमा था। और कुछ देर बाद बेन भी और लोगों की तरफ फ्रीज हो जाता है, यानी बेन अब नहीं रहा। ये देखा शॉन बहुत रोता है। फिर ये दोनों बेन की बॉडी को एक गड्ढा खोदकर उसमें रख देते हैं। इसके बाद धीरे धीरे समय गुजरता है और ये दोनों बड़े हो जाते हैं, यानी कि अब 10 या 12 साल बीत चुके हैं। अभी भी पूरी दुनिया का समय रुका हुआ है। माइक को याद आता है कि इसके दादाजी ने कहा था कि जब हम बड़े हो जाएंगे तब समय नॉर्मल हो जाएगा, और अब ये दोनों बड़े हो चुके हैं, यानी कि जल्द ही सब कुछ ठीक होने वाला है। ये जानकर माइक और शॉन बहुत खुश होते हैं, मगर कुछ टाइम बीतने के बाद भी ये समय नॉर्मल नहीं होता। माइक इस जिंदगी से बहुत बोर हो चुका था, इसलिए ये चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है। सन इसको रोता हुआ देखकर समझ जाता है कि अब ये सब नॉर्मल नहीं होगा और ये जल्दी पागल हो जाएंगे। कुछ देर बाद जब माइक जागता है, तब ये देखता है कि आसमान में चांद अपना आकार बदल रहा है। ये बात बताने के लिए ये शॉन को ढूंढता है, मगर इसे शान का ही नहीं मिलता। ढूंढते ढूंढते ये समुद्र के किनारे पहुंचता है। तब इससे पता चलता है कि सोन ने पानी में कूदकर अपनी जान दे दी। माइक अपने आप को इन सब का जिम्मेदार समझ रहा था, क्योंकि इसी ने वो अंडा तोड़ा था। अब माइक को भी ये जिंदगी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए ये भी जान देने के लिए पानी में कूद जाता है। मगर थोड़ी ही देर बाद समुद्र का पानी अपने आप बहने लगता है। कुछ देर बाद जब माइक को होश आता है, तब इससे बहुत सारी आवाजें एक साथ सुनाई देने लगती हैं, यानी कि अब समय पहले जैसा नॉर्मल हो गया। ये सब कुछ सूरिन डायरी में पढ़ रही थी। अब इसे यकीन हो जाता कि जो आदमी जंगल में मिला था वो माइक ही था, इसलिए सूरिन उससे मिलने के लिए उस पुराने घर में जाती है जहां माइक हो सकता था, और इसका अंदाजा सही था, माइक इसी घर में रहता है। सूरिन इसकी डायरी वापस करती है और यहां पर ये दोनों बहुत रोते हैं। इधर पुलिस माइक को किडनैपर समझकर उसे ढूंढ रहे थे। अब सूरिन माइक को पहले जैसा करने के लिए इसके साथ घूमती, ताकि ये नॉर्मल हो सके, क्योंकि इतने साल ऐसी दुनिया में रहना जहां सब कुछ रुका हुआ हो और एक दिन अचानक सब नॉर्मल हो जाए, तब उसके दिमाग पर क्या असर होगा सिर्फ वही समझ सकता है। अब धीरे धीरे समय गुजरता है। सूरिन माइक को सारा जरूरत की चीजें लाकर देती और ज्यादातर माइक के साथ ही रहती थी। एक दिन यह माइक के उस 5वें दोस्त बताती है कि माइक जिंदा है और वो तुमसे मिलना चाहता है, मगर वो इसकी बात नहीं मानता और अपनी फैमिली को सूरिन की शिकायत कर देता है, जिस पर उसके फैमिली वाले सूरिन के डैड पर गुस्सा होते हैं कि वो अपनी बेटी को हमारे बच्चों से दूर रखें। ये सब होने के बाद सूरिन के डैड इसको कमरे में लॉक कर देते हैं ताकि ये घर से बाहर ना जा सके। इधर माइक अपने अनाथालय में आकर यहाँ की माम से मिलकर उन्हें सारी बात बताता है, मगर वो भी इसकी बातों पर भरोसा नहीं करती। इस तरफ सूरिन के डैड उसका मोबाइल चेक करते हैं, जिसमें इन्हें जंगल के घर की तस्वीरें मिलती हैं, जिसमें माइक भी था। माइक अनाथालय से निकलकर सूरिन से मिलने आता है। सूरिन इसके गले लगकर रोते हुए कहती है कि कोई भी मेरी बातों पर यकीन नहीं करता। इसके बाद ये दोनों यहां से निकलकर शहर से बाहर आ जाते हैं। सुनील माइक से कहती है कि हम दोनों फिर से उस गुफा में चलते हैं और वो अंडा लाकर सबको दिखाएंगे, तभी कोई हम पर भरोसा करेगा।
माइक सूरन पर चिल्लाते हुए कहता है कि मैं पहले ही अपने दोस्तों को खो चुका हूं और अब मैं किसी और को खोना नहीं चाहता। ये दोनों फैसला करते हैं कि ये इस शहर को छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे जहां इन्हें कोई ना जानता हो। माइक और सूरन उस पुराने घर में आकर पैसे और अपना सामान लेकर यहां से निकलने वाले थे, लेकिन तभी सूरन के डैड यहां आकर माइक को चोट पहुंचाकर सूरन को यहां से ले जाने लगते हैं। लड़ाई में माइक इसके डैड को हरा देता है और सूरन को लेकर यहां से भागता है। अब ये दोनों शहर छोड़ने वाले थे, मगर पुलिस को अब इन दोनों की तलाश थी। टीवी पर भी इन दोनों के बारे में ही दिखाया जा रहा था। कुछ देर बाद पुलिस वाले इन दोनों को नोटिस कर लेते हैं और इन्हें पकड़ने के लिए इनका पीछा करते हैं। इन दोनों के लिए पुलिस से भागना नामुमकिन था, इसलिए सूरन माइक को कहती है कि हम उस गुफा के पास मिलेंगे और अपने आप को पुलिस के हवाले कर देती है, जिससे माइक यहाँ से बचकर निकल जाता है। रात में सूरन इन लोगों को चकमा देकर जंगल की तरफ भागती है और आज भी पूरा चांद निकला था। ये तुरंत उस गुफा में जाकर उस अंडे को बाहर निकालती है। साथ साथ यहाँ पुलिस वाले भी इसका पीछा करते हुए आ गए थे, जो इसे जंगलों में ढूंढ रहे थे। तब तक यहाँ माइक भी पहुंच जाता है। सूरन माइक से कहती है कि हम इस अंडे को सबके सामने तोड़ेंगे ताकि सबको हमारी बातों पर यकीन हो सके, मगर माइक ऐसा नहीं चाहता था। यह सूरन से कहता है कि पुलिस मुझे किडनैपर समझ आई है और उन्हें लगता है कि मैंने ही उन बच्चों को मारा है, इसलिए मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगा, जिससे तुमको यह सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी वहां पुलिस वाले भी पहुंच जाते हैं। ये माइक को गन पॉइंट पर लेकर सूरन को अंडा वापस करने के लिए कहते हैं। सूरन इन लोगों से रोते हुए कहती है कि इसे गोली मत मारना, प्लीज हमारी बातों पर यकीन करो। लेकिन तभी पीछे से एक ऑफिसर आकर माइक को पकड़ लेता है और हाथापाई में सूरन पहाड़ से गिरने लगे, जिससे बचाने के चक्कर में ऑफिसर किम भी पहाड़ से गिरकर लटक जाता है। माइक पहाड़ से उतरकर इन्हें बचाने के लिए जाता है, मगर ये उन तक पहुंच नहीं पाता। अब कुछ ही देर में ऑफिसर और सोरेन पहाड़ से नीचे गिरने वाले थे और जैसे ही ऑफिसर का हाथ छूटता है तब वो दोनों नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि समय फिर से रुक गया, यानी कि माइक ने अंडा फिर से तोड़ दिया। सूरन को जब होश आता है तब यह और ऑफिसर किम समुद्र किनारे सही सलामत है। अब यह सीन यही कट होता है और हम प्रेजेंट में देखते हैं कि सूरन उस लेडी डॉक्टर को यह सब कुछ बता रही थी। वह लेडी डॉक्टर इससे कहती है कि तुम्हारी कहानी बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें कितना सच है सिर्फ तुम ही जानती हो। सूरन कहती है कि मुझे मालूम है कि कोई भी मेरी बातों पर भरोसा नहीं करता। इसके बाद सूरन के डैड इसको इस शहर से कहीं दूर लेकर जा रहे थे ताकि इसकी तबीयत ठीक हो सके। जहाज पर इसे एक आदमी दिखाई देता है जो माइक के जैसा ही दिख रहा था। ये भागकर उसके पीछे जाती है और वहां पर सच में माइक ही था, जिसकी उम्र काफी बढ़ गई थी। यानी माइक ने सूरन को बचाने के लिए वो अंडा फिर से तोड़ दिया था, जिससे समय रुक गया और माइक अकेला ही फिर से कई सालों तक ऐसे ही जिया। ये दोनों एक दूसरे को देखकर काफी इमोशनल हो जाते हैं और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना, और हाँ, नेक्स्ट कौन सा मूवी को एक्सप्लेन करे कमेंट करके जरूर बताना।